सोचो, अगर आपके बॉडी के अंदर एक मशीन हो जो हर सेकंड जिंदगी को बिल्ड करती हो, और अगर उस मशीन को समझ लिया जाए तो कैंसर, एंटीबायोटिक्स और जेनेटिक डिजीजेस का फ्यूचर बदल सकता है। आज की कहानी है एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट की, वेंकटरमन रामकृष्णन, नोबेल प्राइज विनर। ये कहानी सिर्फ एक डिस्कवरी की नहीं है, ये कहानी है लेट सक्सेस, सेल्फ डाउट और वर्ल्ड क्लास साइंस की। वेंकटरमन रामकृष्णन का जन्म 1952 में चिदम्बरम, तमिलनाडु में हुआ। उनके पेरेंट्स खुद साइंटिस्ट्स थे, मतलब साइंस उनके घर की लैंग्वेज थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने अपनी जर्नी फिजिक्स से शुरू की, बायोलॉजी से नहीं। यूएसए जाकर उन्होंने फिजिक्स में पीएचडी कंप्लीट की। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर एक मोमेंट आया जब उन्होंने रियलाइज किया, मैं जो फिजिक्स कर रहा हूँ उसमें मेरी क्यूरियोसिटी खत्म हो रही है। और यहीं से शुरू होता है स्ट्रगल। मिड करियर में डिसिप्लिन चेंज करना, ना फंडिंग का भरोसा, ना स्टेबल पोजीशन, और ना ही गारंटी कि ये रिस्क काम करेगा। बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं, पर रामकृष्णन ने नहीं। उन्होंने बायोलॉजी की तरफ टर्न लिया और फोकस किया एक ऐसी चीज पर जो डेकेड से साइंटिस्ट्स के लिए मिस्ट्री थी, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में, राइबोसोम बॉडी की प्रोटीन फैक्ट्री है। डीएनए सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन प्रोटीन्स एक्चुअली काम करते हैं। मसल्स बनाना, हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना। और राइबोसोम ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन कैसे बनेगा। प्रॉब्लम ये थी कि राइबोसोम इतना कॉम्प्लेक्स और टाइनी है कि साइंटिस्ट्स उसकी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देख ही नहीं पा रहे थे। जब तक स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, तब तक ये समझना इम्पॉसिबल था कि एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं या फेल कैसे होते हैं। यहाँ पर रामकृष्णन ने एक रिस्की अप्रोच ली, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से राइबोसोम के एटॉमिक लेवल इमेजेस बनाना। सालों तक एक्सपेरिमेंट्स फेल होते रहे, क्रिस्टल्स बनते ही टूट जाते, डेटा इनकम्प्लीट होता, फंडिंग एजेंसीज डाउट करती रहीं। ये वो फेज था जहां काफ़ी साइंटिस्ट्स गिव अप कर देते हैं, पर 1990s के एंड तक ब्रेक थ्रू हुआ। वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2009 में मिला। साथ ही दो और साइंटिस्ट्स थे, अडा योनाथ और थॉमस स्टीट्स। प्राइज मिला राइबोसोम की स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। इस डिस्कवरी ने साइंस को क्या दिया? नंबर 1, एंटीबायोटिक्स का एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझ आया। कौन सी एंटीबायोटिक राइबोसोम के कौन से पार्ट को ब्लॉक करती है, ये पहली बार क्रिस्टल क्लियर हुआ। नंबर 2, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस समझने का रास्ता खुला। बैक्टीरिया कैसे इवॉल्व करके ड्रग से बच जाते हैं, इसका मॉलिक्यूलर रीजन समझ में आया। नंबर 3, न्यू ड्रग डिजाइन पॉसिबल हुआ। अब ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर बेस्ड मेडिसिन डिजाइन। ये डिस्कवरी लैब्स तक लिमिटेड नहीं रही, इसका इम्पैक्ट हॉस्पिटल्स, फार्मा इंडस्ट्री और ग्लोबल हेल्थ पॉलिसीज तक पहुंचा। सबसे इंस्पायरिंग बात, रामकृष्णन ने अपना बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन अपनी 40s के बाद दिया। आज के वर्ल्ड में जहां लोग कहते हैं कि 30 के बाद लेट हो जाते हो, वहां रामकृष्णन एक रिमाइंडर है कि क्यूरियोसिटी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। बाद में वो रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बने और साइंस कम्युनिकेशन के लिए एक्टिवली लिखने लगे। उनकी बुक जीन मशीन ये दिखाती है कि साइंस सिर्फ इक्वेशंस नहीं होती, साइंस एक ह्यूमन स्टोरी होती है, ईगो, राइवलरी, फेलियर और पैशन से भरी हुई। वेंकटरमन रामकृष्णन की कहानी हमें ये सिखाती है, नंबर 1, करियर चेंज फेलियर नहीं होता। नंबर 2, स्लो प्रोग्रेस का मतलब वीक टैलेंट नहीं होता। नंबर 3, रियल ब्रेक थ्रूज पेशेंस और करेज से आते हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि आप लेट हो गए हैं, तो याद रखिए, साइंस ने रामकृष्णन का वेट किया। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, विच नोबेल विनिंग डिस्कवरी इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? कमेंट बिलो।